कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब बुंदेलखंड के जालौन में भी तूल पकड़ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, किसान किस तरह से किसान बिल को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पंजाब से उठा ये विरोध प्रदर्शन अब यूपी के कई शहरों में दस्तक दे रहा है। बता दें कि उरई से निकले झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जाम लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान प्रदर्शन रोकने को तैयार नहीं है। कृषि कानून 3 अध्यादेश सरकार ने जो पास किए हैं, इनके विरोध में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा था। हरियाणा और पंजाब के किसान काफ़ी दिनों से आंदोलनरत थे। परसों से उन्होंने दिल्ली कूच का प्रयास किया था। सरकार ने उनको रोकने के लिए बल प्रयोग किया और वो नादिरशाही रवैया अपनाया जो कम से कम एक चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और मार्ग अवरुद्ध करने के लिए सड़क को 20-20, 25-25 फुट गहरे गड्ढे भी खोदे, जो आप लोगों ने चैनल के माध्यम से दिखाया, पूरे देश ने देखा। इन सारी चीज़ों के विरोध में माननीय हमारे टिकैत साहब ने घोषणा की थी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता रोड पर होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब टिकैत साहब का ऐलान हो गया है कि सभी किसान दिल्ली को कूच करेंगे। टिकैत साहब दिल्ली कूच कर चुके हैं। हम लोगों को जैसे ही निर्देश मिलेगा हम लोग दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों की विशेष मांगें थी कि इन 3 अध्यादेशों को वापस लिया जाए और जो भी किसान एक अपराधी की तरह उठाए गए आंदोलनकारी थे, सत्याग्रह करने वाले थे, शांतिप्रिय किसान थे, आज 2 महीने से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा था, तो आज कैसे क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार ने रात में 4 बजे 6 बजे उनको उठाया, बंदूकी की नोक पे उठाया। देर आप लोगों ने रोड जाम रखा है। यहाँ पर हम लोग करीब 3 घंटे से रोड जाम किए हुए और उन किसानों को छोड़ा जाए, सरकार माफ़ी मांगे उन किसानों से और किसानों को बुला करके सम्मानपूर्वक आमने सामने बैठ करके बात हो। हम अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे और वो रास्ता निकाला जाए जो देश के हित में हो, किसान के हित में हो और खेती के हित में हो। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगे क्या? हम लोग आंदोलनकारी, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इससे भी बड़े बड़े आंदोलन, इससे बड़े बड़े भयंकर आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेंगे। और आंदोलन के आगे सारे दुनिया में राज करने वाली अंग्रेज सरकार भी यहाँ से घुटने टेक के भागी। ये देसी अंग्रेजों की क्या बिसात है जो कब तक टकराएंगे किसान से? एक कृषि प्रधान देश है, हम इनको अपनी बात मनवा करके ही रहेंगे। ये 1 घंटे का जाम था और एक तरफ किसानों ने, यूनियन ने हमारे साथ सहयोग किया, एक तरफ खोले रखा जिससे जनता को कोई असुविधा न हो कोविड के दौरान। ये एक अच्छी बात रही। और दूसरी बात जो इनकी मांगे हैं उसमें अन्ना पशु को लेकर के है, पराली को है, कृषि बिल को लेकर के है, बुंदेलखंड को क्रिटिकल क्षेत्र घोषित करने को लेकर के है। इस प्रकार की तमाम इनकी मांगे हैं। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान पर योगी सरकार के मंसूबों को किस तरह ताक पर रखा जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि मामला आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील के गजोर में कब्रिस्तान का है, जहां बिना किसी आदेश या बिना किसी नीलामी के लेखपाल साहब स्वच्छ भारत के सपने की धज्जियां उड़ाकर दिन दहाड़े पेड़ को कटवाने में जुटे हुए हैं। सरकारी संपत्ति, सरकारी जगह पर शीशम का पेड़ था। सुजीत कुमार यादव लेखपाल है जो कटवा रहा था बिना प्रधान की अनुमति के। और ये सरकार के मंशा के विपरीत काम करता है। जो भी सरकार की योजना आती है उसके अलग ही अपनी योजना चला के काम करता रहता है। ये हमेशा से गलत आदमी है, इसको इस गांव से हटा दिया जाए। गांव वालों की यही मंशा है। ये सरकार की जितनी योजना आती है उसके विपरीत में काम करता रहता है, गांव के लोगों को भड़काता है, आपस में लड़ाता है। ये इस लेखपाल का काम है। इसको इस गांव से हटाया जाए या सस्पेंड मुअत्तल किया जाए। ये सरकारी काम करने की योग्य नहीं है। सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट के शिलान्यास के मौके पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज KGMC पहुंचे विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने मेडिकल स्टाफ और स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से समर्पित भाव से डॉक्टर्स ने मरीजों की सेवा की है वह अतुलनीय है। हमारे संवाददाता जयप्रकाश पाठक ने क्या बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। KGMC में लगातार विस्तारीकरण हो रहा है और ये हमारे ट्रामा सेंटर का विस्तारीकरण है। हम बेहतर से बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। आगे भी हम डायबिटिक रेटिनोपैथी उसको भी यहाँ ला रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी बर्न यूनिट पूरी होकर उसका भी शुभारंभ यहाँ पर हो जाए। हर प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मरीज़ किसी भी दूसरे प्रांत में
जाकर इलाज कराने के लिए विवश न हो, सारी इलाज की व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश में हो, ये लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं SGPGI में हों, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोहिया में हों, और KGMU में तो सबसे पुराना है ये, में तो हो ही। तो हर प्रकार से मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी हम यहाँ पर उपलब्ध कराएं, और हमारा पूरा विभाग, हमारे साथी मंत्री, हमारे सभी लोग ये चाहते हैं कि KGMU ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो, ज़्यादा से ज़्यादा विभाग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इलाज की सुविधा मिल सके। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी। हम उनसे बात करेंगे कि आज जो KGMC में कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर के आगे की क्या योजनाएं हैं। सर, जिस तरीके से आपने जो मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की, सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक विभाग का आज जो है शिलान्यास का कार्यक्रम था, और इसमें हमने, जो कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, उसके डेवलपमेंट के लिए और बेहतर क्या कर सकते उस पर चर्चा हमने की है। सर, ये जो लव जिहाद का इशू है उसको लेकर के काफ़ी जो है सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, तो इसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी? लव जिहाद का इशू है कहाँ? अध्यादेश की जो बात, अध्यादेश वो जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून है। अध्यादेश के रूप में अभी जब हस्ताक्षर हो जाएंगे महामहिम राज्यपाल महोदय के, तो लागू होगा। और इसमें किसी विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। विपक्ष में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ भैया, हम उसके सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री, जो कह रहे थे कि लव जिहाद पर सरकार जो अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, उसके बाद धर्मांतरण से संबंधित जो घटनाएं होती थी उनमें कमी लाने में मदद मिलेगी और अफवाहों को रोकने में मदद मिलेगी। कैमरामैन रणधीर यादव के साथ मैं जयप्रकाश पाठक, चढ़ी कला टाइम TV, लखनऊ।